जैन साथियों, स्वागत है आपका एसपी सेल्फ स्टडी में। देखिए, मैं अब तक कितने एसएससी जीडी में फॉर्म फिलअप हो चुके हैं इसके बारे में कंप्लीट जानकारी देने वाला हूं। क्या वाकई पिछले वर्ष की तुलना में 8 साल बाद सबसे कम फॉर्म फिल हुए हैं और किस राज्य में कितना कंपटीशन है, और गलती से ही फॉर्म फिल कर दिया तो भाई साहब अभी से तैयारी में लगे हो। ये सब कंप्लीट जानकारी देने वाला हूँ, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पिछला डाटा मैं आपके लिए बता दूँ। सबसे पहले एसएससी जीडी में पिछला डाटा क्या था, ठीक है। देखिए, पिछला डाटा बताने से पहले आपको बता दूं, अगर आपने एसएससी जीडी का फॉर्म फिलअप नहीं किया ना मेरे भाई, तो कर दीजिए भाई, ठीक है। 14 अक्टूबर लास्ट डेट है इसकी, 14 अक्टूबर इसकी लास्ट डेट है। 2018 का डाटा अगर मैं लूँ, कब का, 2018 का। 2018 में देखिए वैकेंसी कितनी थी, 60,210 वैकेंसी थी। 2018 में कितनी वैकेंसी थी, 60,210 वैकेंसी थी 2018 में। 60,210 वैकेंसी थी और उपस्थिति कितनी रही थी, 58%। कितने, 58% उपस्थिति रही थी, मतलब कि 30,41,284। और टोटल फॉर्म फिलअप कितने हुए थे, 52,20,335 फॉर्म फिलअप हुए थे। देख रहे हो 2018 में कितना कंपटीशन था, और एक सीट पर कितना कंपटीशन था, 86 बच्चों का कंपटीशन था। कितना था, 86 बच्चों का कंपटीशन था साथियों। और देखिए 2021 में, 2021 का डाटा देख लेते हैं। 2021 में टोटल फॉर्म कितने थे, 25,271। लगभग आधे ही फॉर्म है, पिछले 2018 की तुलना में कितने, आधे ही फॉर्म है, 25,273, 271, माफ़ी चाहेंगे। और इसमें फॉर्म आने, देखिए फॉर्म कितने पड़े थे, 71,66,059 फॉर्म पड़े थे। देख रहे हो कितना, लगभग जितनी वैकेंसी कम थी उसके उतने ही दुगने फॉर्म ज़्यादा पड़ गए। उपस्थिति लेकिन साथ ही बहुत कम रही थी इसमें, लगभग 55% तक उपस्थिति रही थी और 39,93,325 उपस्थिति रही थी। मतलब कि बच्चे एग्जाम में बैठे थे 3 लोग, 39,93,325। और परसेंटेज में बात करें तो 55%। एक सीट पर जो कंपटीशन निकला है भाई साहब, 283 कंपटीशन निकला। देख रहे हो कितना कंपटीशन है, ठीक है। मेरे ख्याल से साथियों बहुत कट ऑफ रहेगी। देखिए एकदम डिटेल में बताने वाला हूँ, लास्ट तक जरूर देखिए वीडियो के लिए। देखिए 2022 में देखिए टोटल फॉर्म कितने फिलअप हुए थे, 54,15,938 टोटल फॉर्म फिलअप हुए थे 2022 में। उपस्थिति कितनी थी, 35,71,413 उपस्थिति रही थी, लगभग 65% उपस्थिति रही थी। और पदों की संख्या कितनी थी, 50,187। पदों की संख्या कितनी थी, 187। और एक सीट पर, मतलब कि एक वैकेंसी के लिए, एक पद के लिए, एक व्यक्ति वर्दी पहनने के लिए, एक वर्दी पहनने के लिए 107 लोग युद्ध लड़ रहे थे मेरे भाई। कितने, 107 लोग युद्ध लड़ रहे थे एक वर्दी पहनने के लिए। देखिए 2023-24 में वैकेंसी कितनी थी, 23-24 में 46,617। हालांकि ये वैकेंसी बढ़ा दी गई थी, ठीक है, हालांकि वैकेंसी बढ़ा दी गई थी। और उसमें टोटल फॉर्म फिलअप हुए थे कितने, 47,45,501, 47,45,501 टोटल फॉर्म फिलअप हुए थे। इतने 47 लाख, 45,50,000। देख रहे हो उपस्थिति कितनी रही थी, 30,84,575, 30,84,575 उपस्थिति रही थी। और लगभग 65% लोगों ने क्या किया, एग्जाम दिया था, मतलब 65% लोगों ने। वैकेंसी आपको बताइए। और एक सीट पर जो कंपटीशन बैठा भाई साहब, 101 बच्चों का कंपटीशन बैठा। अब तक जो मेरे पास डाटा आया है, मैंने कैलकुलेट किया है, लगभग आज कितनी तारीख है, आज 7 तारीख तक का मेरे पास जो डाटा आया है, लगभग 27 लाख प्लस फॉर्म फिलअप हो चुके हैं। क्यों हो चुके, कारण ये है क्योंकि कुछ लोग चले गए यूपी पुलिस में। कुछ लोग यूपी पुलिस में जाने की वजह से उन्हें लगता है कि मेरा यूपी पुलिस में हो जाएगा, इस वजह से वो लोग इसको एग्जाम को छोड़ देंगे, किसी ने फॉर्म ही फिलअप नहीं किया। इस वजह से देख लीजिए सबसे कम फॉर्म फिलअप हुए इस बार अब तक। 7 तारीख की डेट, अभी 7 दिन है अभी इसमें, लास्ट डेट में देखते हैं फिर भी कितना, फिर मैं लास्ट वीडियो अगर बताऊंगा। उपस्थिति लगभग रह सकती है मेरे हिसाब से, लगभग 20 लाख के समथिंग रहती है अगर इतने ही फॉर्म रहते तो। और 74% उपस्थिति है, 39,481। और ये वैकेंसी बढ़ेगी भी, देख लेना आप। अगर इस हिसाब से देखिए तो कंपटीशन बैठ रहा है कितना, 50 स्टूडेंट का कंपटीशन है। अप्रॉक्सीमेट डाटा है ये 24-25 का, अप्रॉक्सीमेट डाटा है 24-25 का। देखिए हाउ मेनी कैंडिडेट, मतलब कि 2024 का डाटा देखूँ मैं अगर, हाउ मेनी कैंडिडेट, जो भी कैंडिडेट ओबीसी से थे, जो भी कैंडिडेट ओबीसी से थे, उनने देखिए कितने लोगों ने फॉर्म डाला था, 21,14,972 लोगों ने। ओबीसी से जो व्यक्ति थे, 21,14,972 लोगों ने फॉर्म फिलअप किया। जो कैंडिडेट एससी से थे ना, जो कैंडिडेट एससी से थे, उन्होंने 11 लाख लोगों ने फॉर्म फिलअप किया। कितने लोग, 11,424 लोगों ने फॉर्म फिलअप किया। जो अनरिजर्व कैटेगरी से थे, अनरिजर्व कैटेगरी से, उन्होंने देखिए 6,45,177 लोगों ने फॉर्म फिलअप किया था।
तो देख रहे हो इतने लोगों ने फॉर्म फिलअप किया था, देखिए। और एसटी से जो व्यक्ति थे, एसटी से 6,11,474 लोगों ने फॉर्म फिलअप किया था, नंबर ऑफ कैंडिडेट, ठीक है। और ईडब्ल्यूएस में देखिए 2,67,940 लोगों ने फॉर्म फिलअप किया था, और टोटल बनता है 47,45,501, ठीक है। 47,45,501 बैठता है टोटल साथियों। अब इस बार देख लो, इसी वजह से इतना फॉर्म फिलअप करने से कट ऑफ काफ़ी हाई गया था, लगभग ओबीसी यूपी में लगभग 139 अनरिजर्व की गई थी मेरे ख्याल से। और इस बार इतनी कट ऑफ गई थी ना भाई साहब, जिसका किसी के तो पूरे पूरे नंबर भी थे इस बार, लेकिन नेगेटिव मार्किंग 1/8 की थी। तो इस बार साथियों, लेकिन इस बार जो है ना 2025 में पिछले वर्षों की तुलना में साथियों कम ही फॉर्म फिलअप हुए हैं, ठीक है। पिछले वर्षों की तुलना में कम ही फॉर्म फिलअप हुए हैं। देखिए, अब आप सोचते होंगे कि तैयारी कैसे करें। देखिए, मैं आपके लिए बताऊं, आपने यूपी पुलिस का एग्ज़ाम दिया है अभी वर्तमान समय में, अगर आपका स्कोर कम है, यूपी पुलिस का एग्ज़ाम दिया है, आपका स्कोर कम है अगर, देखिए हिंदी तो आपने पूरी कर ही ली होगी। हिंदी मेरे ख्याल से आपने भाई साहब 2-3 बार रिवीजन कर ली होगी हिंदी। रीजनिंग भी कर ली होगी 2-3 बार रिवीजन कर ली होगी, नहीं होगी, क्योंकि भाई सब मैंने देखा है लोगों के लिए जो यूपी पुलिस का एग्ज़ाम दे रहे थे ना, वो हिंदी और रीजनिंग पे नहा धो के पीछे पड़ गए थे, और वही लोगों का सिलेक्शन रुक गया हिंदी और रीजनिंग करने है, क्योंकि सही उन्होंने जीएस को फिर छुआ ही नहीं बिल्कुल। बहुत रेयर कंडीशन में चुना उन्हें। जो बड़े बड़े यूट्यूबर हैं ना, उन्होंने वहम पाल दिया उनके मन में कि जीएस कहाँ तक पढ़ोगे, फिर उन्होंने जीएस इस वहम की वजह से नहीं पढ़ा उन्होंने। देखिए, फिर आती है मैथ। मैथ भी आपने काफ़ी अच्छी कर ली होगी। और जी के जीएस भैया वो किसी ने नहीं की, क्योंकि उनके मन में बड़े बड़े यूट्यूबर जो है ना, उन्होंने वहम पाल दिया कि जीएस कहाँ तक पढ़ सकते हैं, उसका कोई तोड़ ही नहीं है। लेकिन भाई कुछ लिमिट होती है ना जी के जीएस पढ़ने की, पिछले वर्षों के आधार पर पढ़िए। पिछले वर्षों के आधार पर साथियों अगर पढ़ना चाहते हैं, देखिए तब आपके लिए अभी पूरा कंप्लीट स्ट्रेटजी बता रहा हूँ, ठीक है। देखिए, अगर हिंदी में देखिए कितने क्वेश्चन होते हैं, 20 क्वेश्चन होते हैं। रीजनिंग में कितने होते हैं, 20 क्वेश्चन होते हैं। मैथ में कितने होते हैं, 20 क्वेश्चन होते हैं। जी के जीएस में भी कितने होते हैं, 20 क्वेश्चन। ये पैटर्न बता रहा हूँ मैं, एसएससी जीडी का पैटर्न। टोटल बनते हैं आपके 80 क्वेश्चन बनते हैं। कितने टोटल बनते हैं, 80 क्वेश्चन बनते हैं, और प्रत्येक क्वेश्चन बनता है आपका 2 नंबर का बनता है। तो 160 नंबर का बनता है आपका एसएससी जीडी का पेपर। 160 नंबर का बनता है एसएससी जीडी का पेपर। ये बात समझ में आ गई साथियों। देखिए, अब आपको करना क्या है भाई साहब, अब मैं अपनी जो स्ट्रेटजी बता रहा हूँ ना, सुनिए। अगर आप वाकई करना चाहते हैं, सबको बैलेंस करना चाहते हैं कि मेरा सब कुछ बैलेंस रहे, हिंदी भी मैं नॉर्मल पढूं, रीजनिंग भी, मैथ भी, जी के जीएस भी मैं नॉर्मल पढूं साथियों, अगर आप बैलेंस रहना चाहते हैं तो साथियों मैं बता रहा हूँ यही अपनाना, ठीक है। फिर देखना जिस दिन रिजल्ट आए, ठीक है। देखो, अगर आप मेरे हिसाब से इन चारों जो सेक्शन है इनके लिए आप 5-5 दिन बांट लीजिए। कितने, 5-5 दिन बांट लीजिए, 5-5। अगर आप कुछ काम भी करते हैं ना, अगर आप कुछ काम भी करते हैं, 24 घंटे होते हैं। कितने, 24 घंटे होते हैं। 24 घंटे में साथियों अगर आप 5-5 दिन बांधते हैं ना, अगर 4 घंटे भी देंगे ना एक किसी को, 4 घंटे भी, तो आप काफ़ी कवर कर जाएंगे 4 घंटे भी अगर। लेकिन भाई, लेकिन मन से करना होगा, ये नहीं कि दिखावे के लिए पढ़ रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं, ठीक है। एकदम मन से, सच्चे मन से, जैसे भगवान को याद करते हो ना सच्चे मन से, ऐसे बिल्कुल याद करना है, ठीक है। ऐसे बिल्कुल याद करना है सच्चे मन से। तो 5-5 दिन देना है प्रत्येक सब्जेक्ट। जैसे 5 दिन पढ़ी आपने हिंदी, 5 दिन में हिंदी का कोई ऐसा टॉपिक लेना है कि वो कवर कर सकूं, ठीक है। कवर करना है, अच्छे से पढ़ना है, लेकिन पढ़ना ऐसे, अगर आप 24 कोई भी काम करते हैं अगर, तो आप 4 घंटे दीजिए और 5-5 दिन करके दीजिए, आप गारंटी से मैं कह रहा हूँ आप स्कोर अच्छा कर जाएंगे, ठीक है। ऐसे ही 5 दिन रीजनिंग को देना है, 5 दिन देना है मैथ को, 5 दिन आप कुछ ऐसे पढ़ेंगे ना, आपको कुछ फील होगा कि हाँ मैंने कुछ पढ़ा। हाँ, मैं आप घर पे आएंगे या घर पे पढ़ेंगे, आप बाहर निकलेंगे कि हाँ आज मैंने कुछ पढ़ा है। अगर आप ये प्रक्रिया अपनाते हैं 5-5 दिन वाली, 5 डेज प्लान, जैसे पंचवर्षीय योजनाएं थी ना, 5 डेज प्लान, 5 डेज प्लान, ये अपनाइए। लगभग एक सब्जेक्ट को 4 घंटे तो दीजिए ही। अगर आपने 5 दिन ये पढ़ा ना, तो 5 दिन तक हिंदी ही पढ़ना। ये कहीं आप तो बोर होने लगेंगे, अगर आप बोर होने लगेंगे तो साथियों, अगर आप जो हिंदी पढ़ रहे हैं फिर उसका मॉक टेस्ट लगाइए, सीधे बात है, बोर नहीं होंगे फिर आप। तो मेरे ख्याल से यही बेस्ट स्ट्रेटजी है। और आपको पता ही है 1/4 की नेगेटिव मार्किंग होती है, ठीक है, यही सब होता है। तो यहीं पे मैं अपनी वाणी के लिए विराम करता हूँ। अगर मैं सटीक, अगर आप जी के जीएस पढ़ना चाहते हैं मेरे साथ, तो आप मेरे साथ 75 डेज चैलेंज क्लास में
75 डेज चैलेंज क्लास में मेरे साथ जुड़िएगा साथियों, ठीक है। 75 डेज चैलेंज क्लास में मेरे साथ जुड़िएगा। मैं वादा करता हूँ आप 20 क्वेश्चन में से 18 से 19 क्वेश्चन तक ठीक कर जाएंगे। कितने? 18 से 19 क्वेश्चन तक आप ठीक कर जाएंगे, देख लेना आप, ठीक है। देख लेना, फिर कहना कि मैंने कैसा कहा कि सर कैसा बताया कैसे नहीं बताया। तो मैं अपनी वाणी के लिए यहीं पे विराम देता हूँ। देखिए आपने जो थंबनेल में देखा कि कैटेगरी वाइज, मैं स्टेट वाइज जो हूँ, क्योंकि कटाव लगती है स्टेट वाइज, जब इसका टोटल फॉर्म फिलअप होगा मैं स्टेट वाइज वीडियो आपके लिए लेकर के आऊँगा। सबसे पहले देख लेना आप, एकदम सटीक एनालाइज भाई साहब पूरा इसी पे कर रहा हूँ कि कितना आज कितना फॉर्म फिलअप हुआ, कितना नहीं हुआ, कंपटीशन कितना है, ये सब पूरा बताने वाला हूँ। पिछले वर्षों के आधार पर बताने वाला हूँ साथियों। पिछले अब तक एग्जाम हुआ है ना, क्योंकि भाई साहब इस बार छोड़ना नहीं है बिल्कुल भी, फोड़ देना है बिल्कुल, ठीक है। और अगर आपका यूपी पुलिस में स्कोर कम है तो घबराइए मत, एसएससी जीडी है और आरपीएफ है, ठीक है। आरपीएफ है भाई साहब, 5-5 दिन मान लीजिए, हम वादा करते हैं कि आप अच्छा स्कोर कर जाएंगे, ठीक है। तो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद, जय भारत।